अर्जुन मेघे द्वारा लोगों में छाता वितरण किया गया। इस दौरान उपस्थित रहे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई महासचिव अर्जुन दत्ता मेघे ने 13 अगस्त की शाम वली में जनता के लिए मुफ्त छाता और शैक्षिकी सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन सुबेदार रामजी अंबेडकर नगर में किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक एवं पालक मंत्री मुंबई उपनगर मंगल प्रभात लोढ़ा और युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना एवं सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। यांच्या प्रतिमेला देखील या ठिकाणी पुष्पार्पण करतील। बिपिन शिर्के जी, अर्जुन महाराज जी आणि अनेक जे सहकारी आहेत ते आज उपस्थित आहेत। त्याच्यासाठी आणि आम्ही सगळे वर्णीकर तुमचं स्वागत करतो साहेब। आणि साहेब आले त्यांच्या किती वेळ आम्हाला दिला। हम सब भाग्यशाली हैं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण आज अर्जुन मेघे जी के रूप में देखने मिल रहा है। और हम भाग्यशाली है कि हमें पिछले कई वर्षों से आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में हमें मार्गदर्शन मिला। युवा मोर्चा के मुंबई के प्रत्येक कार्यकर्ता ने पिछले कई सालों से आदरणीय लोढ़ा जी का मार्गदर्शन लेके पौधे से पेड़ बनने का काम किया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज अर्जुन मेघे आपके समक्ष है। चाहे इंसानियत संस्था के माध्यम से सेवा कार्य करना हो, चाहे लोगों के लिए कोई आंदोलन करना हो, चाहे कोई उपक्रम करना हो, जो मार्गदर्शन हमारे नेता आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने हमें दिया, वो मार्गदर्शन को वर्ली करो तो पहुंचाने का काम ये अर्जुन मेघे जी ने किया है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून इथे उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चाचे महामंत्री आणि आजचे कार्यक्रमाचे संयोजक श्री अर्जुन मेघे जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी, इथले जुने नेता भाजपा मुंबईचे नेता श्री संतोष पांडे जी, श्री महामंत्री श्री विजय बांदवडकर जी, सर्वांचे नाम घेणार नाही, उशीर झाला आहे। मी उशिरा आल्याबद्दल तुम्हाला सर्वांना क्षमस्व, तुम्हाला वाट पाहावी लागली। मी कार्यक्रमामध्ये अडकलो होतो की अर्जुन मेघेने अतिशय चांगला कार्यक्रम आता इथे घडून आणलेला आहे। आणि हे कार्यक्रमामध्ये फक्त तुमच्याकडे छत्री वाटप नाही आहे, त्यांचे सेवाच्या आणि तुमच्याप्रती सन्मानाच्या वाटप पण आहे। त्यांच्या हा कार्यक्रमचे म्हणून आपल्या सर्वांना म्हणणं आहे की तुम्हाला काय हवा आहे, काय प्रॉब्लेम असेल किंवा कधी तुम्हाला गरज लागली तर अर्जुन मेघे, संतोष पांडे जी, बांदवडकर जी, हमारे सर्व कार्यकर्ते, आमचे सर्व कार्यकर्ते तुमच्या बरोबर आहे। मी जास्त वेळ घेणार नाही, फक्त आज एक कार्यक्रम अर्जुन मेघेने आणि त्यांच्या सहकार्याने घडवून आणला आहे। मी त्याने असा फक्त सूचन करतो की फक्त आज वितरणसाठी एक कार्यक्रम थांबू नये, यानंतर पण जे मुला मुलीने स्कूलसाठी काय साहित्याची गरज असेल किंवा जे आपण भगिनी आहे त्याने काय गरज असेल तो तुमच्या तयारी आहेत, आम्ही पण तुमच्या बरोबर आहे। सर्वांचे जीवनामध्ये काय आपण काय आमूलचूल परिवर्तन करू शकत नाही, पण तरी पण काय लहान परिवर्तन केला त्याने बरोबर आपण उभे राहिले तरी पण त्यांच्या बरोबर त्याने चांगला वाटेल। मी परत एक वेळा मला इथं बोलवला, सन्मान दिला, त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद देतो। उशिरानं आला त्याबद्दल तुम्हाला तरी पण तुम्ही शांतताने वाट पाहिली त्याबद्दल तुमच्या पण धन्यवाद देतो। इथेच थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
मोर्चा मुंबई का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के महामंत्री अर्जुन मेघे जी पे गर्व करता है, क्योंकि वो जमीन पे उतरकर जमीन से जुड़े हुए लोगों की सेवा करने वाला एक कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता, जो चाहे लोगों के लिए आंदोलन करना हो, चाहे कुछ उपक्रम करना हो, चाहे लोगों के हित में कुछ कार्यक्रम करना हो या सेवा कार्य, ये सभी चीज़ों में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला कार्यकर्ता ये अर्जुन मेघे है। और आज मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि हमारे नेता जिनका मार्गदर्शन सतत हमें मिलता गया है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, वो आज वर्ली करो के बीच में आकर अर्जुन जी के माध्यम से जो छाता वाटप और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए साहित्य वाटप किया गया, उसमें आकर उन्होंने सभी को मार्गदर्शन दिया और अर्जुन जी का अभिनंदन किया। तो इस बात के लिए मैं हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के महामंत्री अर्जुन मेघे जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा ही वर्ली करो के लिए खास करके, चाहे उनके लिए कोई भी मदद हो, बढ़ चढ़कर आगे आकर, चाहे वो म्यूनसिपालिटी में कुछ काम हो, चाहे पुलिस स्टेशन का कुछ काम हो, चाहे गटर वाटर मीटर का कुछ काम हो, अर्जुन मेघे जी ने हमेशा ही लोगों की सेवा की है। एक तरफ वर्ली विधानसभा के आमदार जो यहाँ के युवराज, वो लोगों के बीच में नहीं दिखाई देते, और वही एक तरफ हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता अर्जुन मेघे जी के रूप में लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्या दूर करके उनका उसका निवारण करता है। इसका हमें दिल से गर्व है। तेजिंदर जी, जब से युवा अध्यक्ष हुए हैं मुंबई का, बहुत भाग दौड़ करते नजर आ रहे हैं, एक जान सी आ गई है पार्टी में। क्या असर होगा इसका बीएमसी के चुनाव में? और अभी आप युवराज की बात कर रहे थे, तो यह सीट आपको कैसे कंफर्म भविष्य में मिल पाएगी? देखिए, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई दायित्व दिया जाता है तो उसको निष्ठावान तरीके से निभाने का ये हमारा एक काम है। इसलिए मैं और मेरी टीम, हम हमेशा ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में सक्रिय रहे हैं। चाहे कोई आंदोलन करना हो, चाहे उपक्रम करना हो, चाहे कार्यक्रम करना हो, चाहे कोई सेवा कार्य हो, चाहे वो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के, चाहे वो हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र जी के जो योजनाएं हैं वो युवाओं तक और लोगों तक पहुंचाना हो, उसमें हमेशा ही भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता सक्रिय रहा है। इसमें कोई दूसरी बात सोचने की नहीं है। लेकिन अब युवराज की बात निकली है तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड महामारी के दौरान लोगों के लाशों पर पैसा कमाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले ये ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और आने वाले चुनाव में आपको वर्ली के अंदर ये परिवर्तन दिखाई देगा। जो व्यक्ति चुनकर आने के बाद लोगों के बीच नहीं जाता, जो लोगों के काम नहीं करता, जो लोगों से संपर्क में नहीं रहता, उसे कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती है। और आने वाले 2024 के चुनाव में यही आदित्य ठाकरे लोगों के द्वारा मुंह की खाएगा। और यहाँ पर लोग अर्जुन मेघे जी जैसे कोई युवा चेहरा उसको लाएंगे जो लोगों की समस्या समझते, लोगों का निवारण करते, उनकी तकलीफ होती। सर, 15 अगस्त भी आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 15 अगस्त आ रहे हैं, हमें सबसे बड़े गर्व की बात है कि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनाने जा रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 36 विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम जो हमारे शहीदों के स्मारक है, जो हमारे महापुरुषों के पुतले हैं, उसके साफ सफाई का अभियान भी भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से होने जा रहा है। ऐसे कई उपक्रम कार्यक्रम देश सेवा के, लोक सेवा के, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ता मुंबई में करेंगे। इसके साथ साथ पिछले कई दिनों से और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 18 से 25 साल का जो युवा वर्ग है, वो आज भी सिर्फ मुंबई में 20% वोटिंग की यादी में उनका नाम नोंदनी हुआ है। तो ऐसे जो 80% युवक 18 से 25 साल के जो मुंबई में अभी भी उनका नाम मतदाता यादी में नहीं है, तो ऐसे युवकों को हम पकड़कर कॉलेजेस के बाहर या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जाकर युवा मोर्चा ऐसे 1 लाख से ज़्यादा युवकों का नाम, नए 18 से 25 साल के युवकों का नाम नए मतदार नोंदनी में डालने का काम करेगा। सर, जो है इसके पहले भी जो है हर घर तिरंगा जो है मुंबई में पहली बार अगर हो तो हर घर तिरंगा नजर आया था, क्या इस बार भी जो है हर घर तिरंगा नजर आएगा?
इस बार जोश दुगना है लोगों के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है, उनका विश्वास जीता है, तो ये अपील के माध्यम से जो पिछले बार जितने लोगों ने घर में तिरंगा लगाया तो उससे दुगने संख्या में पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में आपको खास करके तिरंगा लगाए थे। सर इस पे जो है ये हर घर तिरंगा पर जो विपक्ष पार्टी का कहना है कि इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी बिजनेस कर रही है, तो उसे किस तरह से देखते हैं जब ऐसे अपनी पार्टी लोग कहते हैं? देखिए, बड़ी शर्म की बात है, आने वाले दिनों में मुंबई में भी जो इन्होंने I.N.D.I इंडिया बनाया है, तो ये देखिए, मेरे पहले भी बहुत युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन सब से सीख कर ही हम अपने नेताओं से मार्गदर्शन लेकर ही हम और अच्छा काम कर पा रहे हैं, कुछ नए टेक्नोलॉजी के द्वारा, कुछ अपने सोच के द्वारा। जैसे ज़माना बदल रहा है, हमारे काम करने का तरीका भी बदल रहा है, लेकिन हमारे पहले के अध्यक्षों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा युवाओं से कनेक्ट करने का जो विचार है, उसमें जो 18 से 27 साल का जो युवा है, उसके पास हम जाकर स्वयं आपके सपनों का मुंबई, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे दूसरे समस्या हो, मुंबई के युवाओं को अपने सपनों का मुंबई कैसा देखना है, उनसे समक्ष में उनके पास जाकर उनसे समझकर उनके विचारधारा और उनके जो सजेशंस है वो लेकर हम एक मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगे निकालने जा रहे हैं। और हमारे नेताओं से भी हम अपील करेंगे, मार्गदर्शन उनका लेंगे कि जो ये युवाओं की सोच है, जो युवाओं की डिमांड है कि आने वाले महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का मेयर आएगा तो क्या बदलाव आना चाहिए, कैसे मुंबई का परिवर्तन होना चाहिए, ये पूरा मैनिफेस्टो हम अपने ऑफिशियल मैनिफेस्टो में इम्प्लीमेंट करवाकर और कहीं ना कहीं युवाओं की सोच कि मुंबईकरों को लाभ पहुंचाए, ये सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई एक राष्ट्रीय सवाल आपसे करूंगा। मणिपुर की जो घटना हुई है, काफ़ी विपक्ष ने घेराव किया है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति फिर से ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या आपकी तरफ से क्या होनी चाहिए? बिल्कुल शर्मनाक, घटिया जो हरकतें वहाँ पर हुई है, इसके लिए पूरे देश उसका निंदा करता है। और मुझे पूरा विश्वास है और पूरे देश को विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने अपने तरीके से जांच के साथ साथ ऐसे टुकड़ियाँ, आर्मी की टुकड़ियाँ उन्होंने और कई जांच के आदेश भी अलग अलग जगह में उन्होंने दिए। तो जिन्होंने भी ऐसी घिनौनी हरकतें की है उनको, और जिनके साथ ये हुआ है, उनको सही मायने में न्याय दिलाने का काम ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी करेंगे। विश्वास युवा, पूरे देश के युवाओं को। फिर से सर ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कुछ ठोस कानून होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी सक्षम तरीके से ऐसी घटना आगे चलकर कभी भी हमारे देश में ना हो, उसके लिए विचार जरूर कर रहे हैं। और हमारी पार्टी और हमारे आला नेता भी इस पे चर्चा करेगा। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ऐसे कठोर कानून आएंगे जिसके माध्यम से फिर एक कभी भी मणिपुर जैसे हादसा हमें दिखना ना मिले। अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे? तेजिंदर सर जैसा मैं कार्यकर्ता ही मानता हूँ, नेता नहीं मानता हूँ, बहुत बड़ा आपके बीच में हमेशा खड़े रहते हैं, तो सबसे पहले तेजिंदर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो मैं पद पे भी हूँ वो तेजू भाई की वजह से है। स्टार्टिंग से जब से मैं तेजू भाई को मिला, उन्होंने मुझे एक छोटे भाई जैसे हमेशा प्यार किया है, मुझे सपोर्ट किया है, मुझे गाइडेंस दी है। और हमेशा जब भी कोई भी काम आता है वो हमेशा देखते बोलते हैं कि हमेशा ने फॉलोअप लेते हैं। कोई भी आंदोलन हो या कोई भी कार्यक्रम हो, जो भी काम करता है, जो भी अच्छा काम करता है, तेजू भाई हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं और उनको इतने अच्छे से ऐसे मेरे लिए तो तेजू भाई मेरे पॉलिटिकल मेंटोर है और मेरे बिग ब्रदर है। तो सर ऐसे कार्यक्रम आगे कब होगा? अगला मतलब कौन सा कार्यक्रम होगा सर आपका? अभी जैसे हमारे पार्टी का एक उसूल है कि हमेशा लोगों की सेवा करना, तो जैसे जैसे पार्टी हमें और कार्यक्रम देते जाएगी। अभी आगे चल के 15 अगस्त को भी हमारे कार्यक्रम है, उसके बाद 26 तारीख को 26 तारीख को हमारा मंगला गौर का कार्यक्रम है, उसके बाद 27 तारीख को शॉर्ट जब तक सांस रहेगी लोगों की सेवा करते हैं। एग्जैक्टली, जब जैसे भाई ने बोला जब तक सांस रहेगी लोगों की सेवा करते ही रहेंगे। अब पूछेंगे तो पूरी रात चली जाएगी, मैं आपको लिस्ट दे दूँगा। तो सर आज जो है कितने लोगों को किया जा रहा है वितरण? आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे अनेक लोग हैं, हज़ारों लोग थे आज जो कार्यक्रम में आए हैं। और
मुझे लगता है कि सब लोग खुश थे। हमारे जो आदरणीय नेता है और हमारे मार्गदर्शक मंगल प्रभात लोधा जी वो खुद आए और उन्हें खुद कार्यक्रम की हमको अभिनंदन दिया कि हमने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। तो हम खुश है कि इतने अनेक लोग भी आए और कार्यक्रम सफल हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कहीं ना कहीं जो है देखा जाता है जो भीड़ जो है काफ़ी आज भीड़ भी थी, इसके पहले भी कहीं ना कहीं भीड़ रहती है जो है वो जो है भीड़ को जो है काबू नहीं किया जा सकता था, तो यहाँ पे किस तरह से जो है काबू किया गया? तो ये हमें पता था कि जब भीड़ होगी तो काबू करने के लिए मैनेजमेंट लगेगा, तो हमने हमारे जो कार्यकर्ता है उनको मैनेजमेंट का एक रोल दिया था। और अगर आप देख सकते हैं उन्होंने फुल ब्लैक टी शर्ट पहने जो सब लोगों को बिठा रहे थे और जब भी उनको आने का था उनको उठा के उनको लाइन में खड़ा करके स्टेज पे भेज देते हैं, स्टेज से भी उतार के उनको एग्जिट से किया और व्यवस्था उन्होंने अच्छी की। थैंक यू। चलिए धन्यवाद।